हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2, विच इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कॉर्ड क्या चीज़ होती है बच्चों? सबसे पहले इस थ्योरम में बेसिक एक ही वर्ड है जो हमारे लिए अननोन हो सकता है, विच इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल पे जब हम ये इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास डायमीटर नहीं होता सर्कल का, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है अगर हम सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ पे भी लाइन ले लें और यहाँ पे भी लाइन ले लें तो वो पूरी लाइन जो है वो सर्कल का डायमीटर होता है, ठीक है। बट ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है। ये देखिए, ये इसके बीच में से हमने ड्रॉ नहीं की हुई, ये हमने सर्कल के साइड दो पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक हो गया। सो थ्योरम हमारे पास क्या कहते हैं? थ्योरम हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो हमने सर्कल के सेंटर पे से ड्रॉ की है तो वो हमारे पास एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब देखें, ये हमारे पास लाइन है O to M, यहाँ के बिल्कुल बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया है O जो कि सर्कल का सेंटर है, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि कॉर्ड AB को कट कर रही है एट पॉइंट M। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास बेसिकली थ्योरम है। अब इसका गिवन देख लेते हैं। गिवन हमारे पास है M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। M जो है ये हमारे पास कॉर्ड का मिड पॉइंट है विद सर्कल एट सेंटर एट O, और हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। वेयर AB इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और हमें पता है कि AB जो है वो सर्कल का डायमीटर नहीं है, सर्कल के कॉर्ड है, ठीक है। प्रूफ हमने क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है द कॉर्ड ऑफ AB, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है सेंटर से लेके कॉर्ड तक, ये परपेंडिकुलर होगी इस कॉर्ड पे। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास जॉइन A एंड B विद सेंटर O, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन फिगर। हमने क्या किया है बच्चों? कंस्ट्रक्शन के लिए हमने A और B को सेंटर पॉइंट O के साथ ज्वाइन कर लिया है और दो एंगल्स ले लिया है, एक को 1 का नाम दे दिया है और एक को 2 का नाम दे दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमने सेंटर ड्रॉ किया है कॉर्ड तक और फिर ये पॉइंट A और B को O से जोड़े हैं, तो ध्यान से देखें ये OAM और OBM हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई। राइट एंगल का मतलब होता है जिसकी एक साइड 90 का एंगल बना है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये 90 का एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। ओके, सो बैक टू आवर थ्योरम, लेट्स सी इट्स स्टेटमेंट एंड रीजंस। ओके, सो अब स्टेटमेंट और रीजंस देखने के लिए हम डायग्राम को सामने ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली हम स्टेटमेंट और रीजंस का कंपैरिजन कर सकें। डायग्राम अब हमारे सामने ड्रॉ हुई है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल OAM कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल OBM। बच्चों, हमारे पास थ्योरम में क्या चीज़ गिवन है? हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक OAM है और एक OBM है। इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन यहाँ पे बेसिकली किया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मेजरमेंट OA इक्वल होगा मेजरमेंट OB के। ध्यान से देखिए, मेजरमेंट OA इक्वल है मेजरमेंट OB के। जो हमारे पास ट्राइंगल के साइड पे काम हो रहा है वही हम ट्राइंगल के साइड पे देंगे। जितना डिस्टेंस O का A तक है उतना ही डिस्टेंस O का B तक है। सो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल वाई, बिकॉज ये दोनों जो है वो सेम सर्कल के ही रेडियस हैं। रेडाई बेसिकली रेडियस का प्लूरल फॉर्म होती है। सो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं इसलिए हमने रेडाई का वर्ड यूज़ किया हुआ है। मेजरमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट BM। अब देखें, ये वाली साइड हमने ले ली थी, नेक्स्ट क्या है? AM, और इस साइड से क्या होगी? BM। सो मेजरमेंट AM इक्वल होगी BM के। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी तो इसलिए इसके आगे गिवन लिख दिया है। नेक्स्ट इज ये वाली साइड भी हो गई है, ये वाली साइड भी हो गई, सिर्फ ये वाली थर्ड साइड रह गई है। सो OM, इस ट्राइंगल में देखें OM और इस ट्राइंगल से भी देखें तो OM, दोनों में कॉमन है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी बात कही थी कि A और B को हमने सेंटर पॉइंट O से ज्वाइन कर लेना है। इस तीनों चीज़ें हो गई हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स होंगे। सो मेजरमेंट OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट OBM। S डॉट S इज कॉन्ग्रुएंट टू S.S. इसका मतलब होता है, S.S का मतलब होता है साइड, साइड और साइड। यहाँ पे हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स लेकर ये थ्योरम को प्रूव किया, इसलिए यहाँ पे हमने 3 टाइम्स S लिख दिया है। S और S 3 टाइम्स हमारे पास इसकी साइड्स आ गई हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास 1 है और इस साइड पे 2 है। इसको हमने 1 का नाम दे देना है। वाई? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बिकॉज ये जो है, एक ये ट्राइंगल है इसका एंगल 1 है और एक ये ट्राइंगल है यहाँ पे इसका एंगल 2 है। देन व्हाट वी हैव डू, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल होगा AMB के। अगर हम इन दोनों एंगल्स को सम कर दें, यानी कि मेजरमेंट AMB ये पूरी लाइन ले लेंगे, तो ये हमारे पास 180 के इक्वल होती है। हमें पता है बच्चों, जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका हाफ जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ तक आए तो 180 होता है, और अगर पूरा उसी पॉइंट पे वापस आए तो 360 होता है। सो AMB देखें सर्कल का हाफ बन रहा है। आप समझे, यहाँ से चल के आप यहाँ पे वापस आए हैं, सो इसलिए हमने 180, ये हमारे पास एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। एंड में हमने क्या करना है? मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 विच इज 90 डिग्री। हम एक ही एंगल ले लें, यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। दोनों एंगल सेम है, दोनों देखें 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हमने 90 लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। यही बात हमने 1 और 2 दोनों पॉइंट्स में कही थी। सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। सो इससे ये बात प्रूफ होती है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर है AB के।
सो आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह थ्योरम्स पे वीडियोस बनाएं और 9-10 से रिलेटेड सारे थ्योरम्स पे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली तमाम वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे।